एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। यदि आप पेपर 2 मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं और सीटैट 2025 को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोगों को काफी मदद करने वाली है। यहाँ मैं आप लोगों के साथ चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के टॉपिक कवर कर रही हूँ विद सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ टॉपिक वाइज, ताकि आप लोगों को कंटेंट के साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो सके। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डे 29 डिस्कस करूंगी, जिसके अंदर हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को डिटेल में देखेंगे। यदि आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक को सर्च कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके स्कोर जो है इजीली यहाँ पे इंक्रीज हो जाए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक माना जाता है जिससे आप यहाँ पे आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये सेशन यहाँ पे पसंद आता है तो सीटैट साइंस की जो क्लासेस होती है हमारी, ये होती है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। इन सेशंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे रिकॉर्डेड मैनर में होती है, जो कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साइंस और मैथ्स की जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो मैंने यहाँ पे अरेंज कर दी है ताकि आपको सारी चीजें सीक्वेंस में मिले। और जो मैथ्स की यहाँ पे क्लासेस होती है ये ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होती है। इन क्लासेस को आप जरूर देखिएगा ताकि आपका कंटेंट जो है वो पोर्शन यहाँ पे स्ट्रांग हो सके। अब देखिए डायरेक्ट मैं आप लोगों के सामने टॉपिक पे स्विच करती हूँ, और अगर आपको पेड नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि हैंड रिटन और बाइलिंगुअल फॉर्म में लिखे हुए हैं विद सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि मेरे थ्रू यहाँ पे रेडी किए हैं। अब देखिए यहाँ अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज कैसा होता है, भौतिक परिवर्तन कैसा होता है और रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है। भौतिक परिवर्तन ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। अब आप कहेंगे कि नया सब्सटेंस नहीं बन रहा तो उसमें हो क्या रहा है, जैसे कि कोई चीज अगर टूट के बिखर रही है, अगर मैं एक लकड़ी या फिर स्केल को तोड़ रही हूँ तो टूटने के बाद भी तो वो स्केल ही रहेगा। तो वो क्या है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी चेंज हो रही है। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, ऐसे केस में ये फिजिकल चेंज है। बट केमिकल चेंज वो होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस यानी कि बिल्कुल नया एक सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आपके एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक से। आपके एग्जामिनर यहाँ पे जो है पर्टिकुलर आपको एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन को अरेंज करना होगा। अगर आप 14 दिसंबर का पेपर देखते हैं, अभी रिसेंट पेपर, इसमें भी फिजिकल एंड केमिकल चेंज का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए, जैसे कि अगर मेरे पास एक लकड़ी है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं यहाँ पे पार्ट्स में, यहाँ इस तरीके से 3 पार्ट में अगर ब्रेक कर रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर फिजिकल चेंज, अगर मैंने इसे 3 पार्ट में कट कर दिया। बट अगर मैंने इस लकड़ी को लिया और इस लकड़ी को एक बर्नर के ऊपर रखा और इसे मैंने हीट कर दिया, तो अब क्या होगा, अब इसका यहाँ पे बन जाएगा राख, ऐश बन जाएगा। और ये क्या है, ये एक न्यू सब्सटेंस है, तो ये हो जाएगा आपका केमिकल चेंज। अब आप लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि फिजिकल और केमिकल चेंज में से कौन सी चीज को हम रिवर्स कर सकते हैं और कौन सी चीज रिवर्स नहीं होती। तो देखिए ये जो आपका केमिकल चेंज है भाई, एक बार राख बन जाएगी, राख से आप यहाँ पे एक तरीके से फिर से हम उसे वो नहीं बना सकते, लकड़ी नहीं बना सकते, तो ये तो कंप्लीटली इरिवर्सिबल होती है। ठीक है जी, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। बट ये जो फिजिकल चेंज होती है, ये आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है। यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रही हूं, समटाइम्स, समटाइम्स रिवर्सिबल। अब इस वर्ड का मतलब क्या है कि कभी कभी इसको रिवर्स किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मैं क्या करूं, एक वाटर एक बीकर में ले लूं, उसको मैं आइस बना दूं, तो आइस से आप फिर से वाटर बना सकते हैं। तो कभी कभी इसे रिवर्स किया जा सकता है। बट अगर मैं लकड़ी को काट दूं पीसेस में, तो उसे दोबारा लकड़ी उसी तरीके से हम ज्वाइन नहीं कर सकते। तो फिजिकल चेंज भी आपका क्या है कि ये आपका रिवर्स नहीं होता, बट किसी किसी केसेस में ये रिवर्स किया जा सकता है। बट केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज आपका एक ऐसा चेंज है जो कि कंप्लीटली आपका क्या कहलाएगा,
कंप्लीटली एक ऐसा चेंज है जो कि इरिवर्सिबल यहाँ पे माना जाता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे जो बेसिकली आप लोगों का ये शो कर रहा है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, तो देखिए जो आपके केमिकल चेंज होंगे उसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, डाइजेशन ऑफ फूड, जो आपका खाना पाचन होता है वो क्या है, वो है आपका यहाँ पे केमिकल चेंज। अब अगर मैं यहाँ पे फिजिकल चेंज का एग्जांपल देखूं तो आइस से हम जो वाटर बना रहे हैं, वाटर से आइस बना रहे हैं, केमिकल चेंज है। अब अगर हम इसके कुछ और एग्जांपल देखें जो कि आपके एग्जामिनर डायरेक्ट पूछते हैं, तो जो फिजिकल चेंज होता है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा जाता है जिसको आप बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। बेसिकली आपने यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस देखा होगा कि हमने एक चाइना डिश ले ली, उस चाइना डिश में हम क्या कर रहे हैं, कुछ सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे उसे हीट कर रहे हैं। तो हीट करने के बाद यहाँ पर आपको इस सोल्यूशन में कुछ क्रिस्टल्स यहाँ पे मिले। तो देखिए इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, यहाँ पे आएगा नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। तो इसमें कोई न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म नहीं हो रहा। तो क्रिस्टलाइजेशन किसका एग्जाम्पल माना जाता है, क्रिस्टलाइजेशन आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल माना जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर केमिकल चेंज की बात करें कि केमिकल चेंज कैसा कैसा होगा, तो केमिकल चेंज में बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपके रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जब यहाँ पे लोहे में जंग लगता है तो वो क्या है, वो आपका केमिकल चेंज है। इसके अलावा अगर फ्रूट वगैरह जो है वो सड़ गए, ये क्या है, सड़ने के बाद वो दोबारा तो वैसा बन नहीं सकता, तो ये हो जाएंगे आपके केमिकल चेंज, यानी कि जो चीज एक बार आपकी न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर दे वो आपका हो जाएगी केमिकल चेंज, और जो आपकी न्यू सब्सटेंस फॉर्म ना करे उसकी ओरिजिनलिटी वैसे ही रहे वो आपके हो जाएंगे फिजिकल चेंज। तो केमिकल और फिजिकल चेंज में आई होप जो मेजर डिफरेंस है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, और जैसे मैंने यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिखा, इस टॉपिक से आपके एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं अलग अलग पेपर सेट में, तो मैं आपके साथ यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो कि आज के इस टॉपिक पे बेस्ड थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो एक एक करके आप इन एग्जाम्पल्स को पढ़ सकते हैं। डाइजेशन जो है एक केमिकल चेंज है। अब देखिए जो पाचन होता है ये एक रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जब हम खाने को डाइजेस्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो वो अपनी एक न्यू सब्सटेंस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो यहाँ पे करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं हो सकता। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, तो ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। उसमें भी क्या होता है, फूड जो है ये वो मैन्युफैक्चर होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब आप सांस लेते हो तो वो जो ऑक्सीजन होती है ये ग्लूकोज के साथ बाइंड अप होके एनर्जी बनाती है, तो ये भी आपका केमिकल चेंज है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट नहीं है। अगला है क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। मैंने बताया था ये केमिकल चेंज नहीं होता, ये एक तरीके से इसमें क्रिस्टल बनते हैं जो कि फिजिकल चेंज के अंदर यहाँ पे आता है। तो यहाँ आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जिसके अंदर क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से ये पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ केमिकल चेंज। आपको यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, ये चेंज होगा, इनमें से कौन सा आपका केमिकल चेंज का सेट है आपको ये बताना है। अब देखिए यहाँ एक एक करके हम अगर एग्जाम्पल को पढ़ते हैं तो इसके अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है। सबसे पहले मिक्सिंग शुगर इन मिल्क। अब देखिए जब आप दूध में चीनी को मिक्स करेंगे तो कोई नई चीज़ नहीं बनी, दूध और चीनी वो वैसे का वैसी है, तो ये यहाँ पे केमिकल चेंज यहाँ नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो आगे यहाँ पे बोल रखा है सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड। अगर आप दूध से दही बना रहे हैं तो वो एक नई चीज़ बन रही है, तो बी तो यहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए। जिसमें बी नहीं दे रखा है उसको आप यहाँ पे इस तरीके से कट कर सकते हैं, तो ऑप्शन तो आपके इस तरीके से एलिमिनेट हो ही गए। इसके अलावा नेक्स्ट क्या बोल रखा है कि जब आप पनीर बनाते हैं मिल्क से तो ये भी एक आपका केमिकल चेंज के अंदर आता है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी केमिकल चेंज है। इसके अलावा जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जब आप यहाँ पे लस्सी से
दही से जब आप लस्सी बना रहे हो तो बस उसको फेंटते हैं, मतलब उसकी थिकनेस को हम कम कर देते हैं। तो ये आपका फिजिकल चेंज होता है, ना कि केमिकल चेंज। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों को फिजिकल एंड केमिकल चेंज से इस तरीके के यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं। अब अगला अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो इसमें बोल रखा है व्हाट हैपन टू द वेट ऑफ आयरन नेल व्हेन इट रस्टेड। जब उसमें जंग लग जाता है तो उसमें क्या, उसके वेट में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि एक आयरन नेल है आपके पास, अगर रस्टिंग होती है तो रस्टिंग की वजह से एक लेयर ऊपर से आ जाती है, और लेयर अगर ऊपर से आ गई तो कहीं ना कहीं इसका वेट जो है वो आप क्या कहोगे, वो यहाँ पे आप कहोगे कि इंक्रीज हुआ है, कम तो होगा नहीं। तो यहाँ पर इट्स इंक्रीज जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ हमें बोल रखा है बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर टू प्रोड्यूस ऐश इज अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। यानी कि जब आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलाते हो तो जलाने के बाद इससे क्या मिलता है, ऐश मिलता है। ये आपका केमिकल चेंज का एग्जांपल है, बल्कि यही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, तो ये यहाँ पे सही है। अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ये केमिकल चेंज क्यों है, तो केमिकल चेंज क्यों है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि एक न्यू सब्सटेंस इसमें बन रहा है। सिंपल सी बात है, केमिकल चेंज में क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है जो कि यहाँ पे ऐश। बट यहाँ पे क्या बोल रखा है कि बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। देखिए जो फिजिकल चेंज होते हैं वो भी कई सारे इरिवर्सिबल होते हैं, तो हम ये रीज़न यहाँ पे नहीं दे सकते। ये अपनी अपनी जगह यहाँ पे सही है, बट इस चीज़ को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि कई सारे ऐसे फिजिकल चेंज है, जैसे कि अगर आप एक लकड़ी के टुकड़े को कट भी कर देते हो तो कट करने के बाद भी ये क्या होगा, ये आपका इरिवर्सिबल होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये भी तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो हम अगर यहाँ पे केमिकल चेंज के रिस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं तो केमिकल चेंज के रिस्पेक्ट पे बात करते हुए हम ये बोलेंगे कि एक नया सब्सटेंस यहाँ पे बन रहा है। तो इस क्वेश्चन में होगा कि दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह सही है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा सेट जो है फिजिकल चेंज को डिनोट करता है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि किसी ऑप्शन में ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा जो कि केमिकल चेंज को दिखा रहा है। तो अगर मैं एक एक करके यहाँ पे देखती हूँ तो यहाँ पे हम लोगों को देखिए कुकिंग ऑफ फूड, फूड को जब आप कुक कर रहे हो ये एक केमिकल चेंज है, तो ये यहाँ पे होगा नहीं। इसके अलावा अगर आप दूध से दही बना रहे हो ये भी क्या है, ये भी केमिकल चेंज है, तो ये भी यहाँ पे होगा नहीं। साथ ही साथ बेकिंग केक, अगर आप केक को बेक कर रहे हो या फिर आप क्रैकर को बर्स्ट कर रहे हो तो वो फट के एक तरीके से केमिकल रिएक्शन ही आपको दे रहा है। तो ये यहाँ पे आपका क्या है, केमिकल चेंज है। जब आप ग्लास को ब्रेक कर रहे हो या फिर बस आप गेहूं को पीस रहे हो या फिर आप पानी को गर्म कर रहे हो, ये किसके एग्जाम्पल है, ये आपके फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है ये देखना है। यहाँ पे बोल रखा है कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर इज अ फिजिकल, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर क्या है, एक तरीके से फिजिकल चेंज है। अब आगे बोल रखा है ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, यहाँ पर ये इरिवर्सिबल होने की वजह से गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को आप यहाँ पर रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ अ बटर, मेल्टिंग ऑफ, अगर आप बटर को क्या कर रहे हो, बटर को यहाँ पे पिघला रहे हो, ये सिंपल सी बात है ये एक फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें वेपराइजेशन ऑफ आयोडीन इज अ फिजिकल चेंज, ये यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आज का ये सेशन का लास्ट ये जो क्वेश्चन है ये आपसे यहाँ पे अभी रीसेंट एग्जाम जो कि 14 दिसंबर 2024 को हुआ है उसके अंदर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको ये ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। क्रिस्टलाइजेशन केमिकल चेंज नहीं होता, ये मैंने कई क्वेश्चन में आपको बता ही दिया ऑलरेडी। तो ए जिस ऑप्शन में है उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक केमिकल चेंज है, ये रासायनिक
परिवर्तन है जो कि प्रकाश संश्लेषण है, तो बी यहाँ पे होना चाहिए, बी यहाँ पे होना चाहिए। जिसमें बी नहीं दे रखा है उसको भी आप कट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बोल रखा है राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अ फिजिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये आपका केमिकल चेंज होगा, तो ये भी यहाँ पे गलत है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, देखिए एक ही तरीके के सेम एग्जाम्पल जो है क्वेश्चंस में यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, जो कि आप लोगों को फ्री में मार्क्स से देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।